सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग का खूब सारा स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। पहला और दूसरा चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है दो पोर्शंस में बटा हुआ है। पहला पोर्शन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, पहला पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड सेकंड पोर्शन है बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस। ठीक, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे बेटा कि जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस पूरे पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस, ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस। ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस का सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो चार्ज का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ चार्जेस, स्टोरेज ऑफ चार्जेस। मतलब ये दो पोर्शन हमें करने, पहले हाफ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस, अदर हाफ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टोरेज ऑफ चार्जेस। तो ठीक है, ये हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है, इसीलिए चैप्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा कि आपने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा कि कैपेसिटी, किसी भी चीज की कैपेसिटी क्या हो, आपके अंदर क्षमता क्या है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स को भी क्या करने, कनेक्ट करके रखने, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला टर्म है ये पूरा क्या हो, धीरे धीरे क्लियर आउट हो जाए। इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। जो पहला टर्म है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है, एंड दैट इज चार्ज एट रेस्ट। पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। अब चार्ज जब रेस्ट पे है उसकी कैपेसिटी क्या होगी? या तो वो मूव कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होने वाली है, वो पोटेंशियल क्या रखने वाला है, वर्क क्या होने वाला है, एनर्जी क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम अगर कोई मास की बात करें तो मास अगर सपोज यहां पे रखा हुआ है, कोई भी एक ब्लॉक है m है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। अब मास की बात करेंगे तो मास इक्वल टू, अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी में बोलूं तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा फॉर मास। ठीक है, फॉर मास ये हो गया। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा चार्ज के बारे में। तो जब चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मास से हटके हमें आना पड़ेगा चार्ज पे। जब चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन क्या हो सकता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती। ऑल दीज टर्म्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एक चार्ज लेता हूं, यहां पे एक चार्ज है, उस चार्ज को मैंने इन्फिनिटी बोला, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज अगर इन्फिनिटी पे, मैं इसको क्यू बोल देता हूं। ठीक है, और अपना चिंटू है यहाँ पे। ठीक है, ये चिंटू अपना यहाँ पे है, इस चार्ज को उसने क्या किया हुआ है, ग्रैब करा हुआ है। ठीक है, अब इस चार्ज को ग्रैब करा हुआ, इस चार्ज को एक फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट है। मतलब यहां से मुझे लेके आना है, रेफरेंस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट पे लेके आना है, जो कि क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये ए पॉइंट तक मुझे लेके आना। अब डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यहां पे मेरा एक चार्ज है Q। अब इस चार्ज को मुझे कहां पे लेके आना है? ए पे लेके आना है। जब इस चार्ज को ए पे लेके आऊंगा, मतलब मैं जब किसी को भी कहीं पे लेके जा रहा हूं, तो मुझे सिंपल सा टर्म समझना होगा बच्चों कि मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब जब वर्क करूंगा तभी ये यहां पे आएगा। दैट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम क्लियर आउट करें, ठीक है, ये इसको मैं यहां से यहां पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आएगा ये मैं कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से यहां तक लेके आया। मतलब अगेंस्ट में क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहा हूं, या तो उसके जस्ट अपोज में लेके आ रहा हूं। तो मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाऊंगा तब तक ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो जब मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
क्या करूं, एक रेफरेंस पॉइंट, एक इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आऊंगा, तो उस पूरे टर्म को, उस पूरे थ्रू जो यूनिट चार्ज को लेके आने में जो वर्क हुआ है, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, अब मैं कहां से लेके आ रहा हूं, ये पॉइंट ए और ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से ए लेके आ रहा हूं, तो मतलब मैं इन्फिनिटी से ए तक लेके आ रहा हूं, तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूं। वर्क का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, ये हो गया अपने पास, एफ डॉट डी आर हो गया, ये वर्क के फॉर्मेशन में आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर डेफिनेशन जाए तो मैं वर्क कर रहा हूं किसके थ्रू, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलूं W अपॉन Q विल बी डिफाइंड एज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सपोज ये अपना एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये इन्फिनिटी है, रेफरेंस में इन्फिनिटी लेके कहाँ पे आना, A पे लेके आना। जब A पे लेके आऊंगा तो वर्क डन कैसे काउंट करूंगा मैं, WAB। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी जीरो। तो दैट मीन्स अगर WA इन्फिनिटी की बात कर रहा है तो WA टर्म्स की बात करेगा खाली, क्योंकि इस पोटेंशियल वाले पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ये अपने पास। अब इसका यूनिट की बात करें तो वर्क डन का यूनिट हमें पता है बच्चों क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट कूलम, मतलब 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। ये हुआ हमारे पास इसका फॉर्मेशन। और इसका जो बेसिक यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज वोल्ट। ठीक है, हम कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं। तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये है स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी, और एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है अगर हम उसकी बात करें, वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम आगे डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे तब। तो यहां पे जो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है तो वो हमारा होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा डिफरेंस क्रिएट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है। अब उसी के थ्रू अगर मैं अगला टर्म्स की बात करूं तो दैट इज आवर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इतना ध्यान अगर देंगे, चार्ज की वजह से डेवलप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। जब मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान के स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं एक चार्ज को लेके इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब मैं उस चार्ज को B से A पे ला रहा हूं, दैट मीन इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा। मानो कि मैं उसको क्या बोल सकता हूं, VB। अब जब इस पॉइंट A पे आएगा तो उसका पोटेंशियल मानो कि मैं बोल सकता हूं VA। तब इस ये पॉइंट से B से जब A तक आएगा, उसका जो भी डिफरेंस रहा होगा पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं उसको, डेल्टा V मीन्स क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। और अगर और सिंपल टर्म्स में बोलूं तो डेल्टा V इक्वल्स टू WBA अपॉन Q। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको सिंपल करके देखूं सो डेल्टा V हो जाएगा हमारे पास WBA अपॉन A इक्वल्स टू VB माइनस VA। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। ये अपने पास टर्म्स हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे एक टर्म और देखना होगा, जो कि होगा, मुझे बताएगा कि एनर्जी क्या होगी, ठीक है। अब उस टर्म्स की एनर्जी क्या होगी, तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम जैसा कि पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है,
सोर्स चार्ज क्या होता है, सपोज यहां पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, Q। अब ये Q सोर्स चार्ज है, जब इसको यहां पे एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यहां पे एक पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट हुआ A। अब मैं क्या चाहता हूं, ये एक मैंने रेफरेंस पॉइंट माना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज अगर मैं बोलूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, Q, ठीक है। Q चार्ज को मैं लेके कहां आना चाहता हूं, इस पॉइंट P पे लेके आना चाहता हूं, ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। जब मैं पॉइंट P को लेके आना चाहता हूं तो डायरेक्टली लेके नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट सबसे पहले अज्यूम करूंगा B, मैं लेके कहां पे आऊंगा, पहले उसको A पे लेके आऊंगा। शॉर्ट इंटरवल के लिए बात करूंगा तो मुझे पता है कि जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसका डायरेक्शन क्या होगा हमेशा ये, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव करेगा, और मुझे क्या करना है, उसको खींच के इस पॉइंट P पे लाना है। जब इस पॉइंट P पे लेके आऊंगा तो मतलब उसके अगेंस्ट में मैं फोर्स लगाऊंगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूं, क्योंकि विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स हम इसको यहां से यहां नहीं लेके आ सकते, खींच नहीं सकते, एक्सटर्नल फोर्स लगाना इज नेसेसरी। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे जो चार्ज है अपना, वो मैं मान सकता हूँ कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसको बोल सकते हैं हम क्यों, यहाँ पे मैंने माना हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे पता करना है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r, यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का इसका पोटेंशियल क्या है, r है। अब मुझे पता है कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और चार्जेस भी मिल गया, तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग फ्रॉम A टू B के बीच में बात कर रहा हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास K Q, और मैं इसको Q नॉट बोल देता हूं, K Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, ये x स्क्वायर, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो एक्ट कर रहा है उस पे पॉइंट पे। अब ये एक्सटर्नल फोर्स जब यहाँ पे है तो मतलब जब मैं इसको धीरे धीरे आगे की तरफ, सपोज मैंने इसको dx डिस्टेंस पे क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क भी होगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी चीज को मैं मूव कराऊंगा बच्चों, तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A, स्मॉल पोर्शन लिया है, जब B टू A आया तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, WBA, इंटीग्रेशन किया हमने इसका, दोनों साइड इंटीग्रेट करके चलेंगे हम, चलो इसको बाद में कर लेंगे वरना दिक्कत हो जाएगा, इसको बाद में इंटीग्रेट करते हैं। ओके, WBA, TWBA लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ, F एक्सटर्नल और क्या है डॉट dr। अब डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन बन रहा है, दैट मीन्स एंगल चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F एक्सटर्नल dr cos 180, दोनों का डायरेक्शन चेंज हुआ, दैट मीन्स एंगल 180 बना। तो ये जो फॉर्मेशन मिलेगा DWAB के लिए क्या मिलेगा बेटा, माइनस F एक्सटर्नल dr, ये मिला मुझे। अब दोनों साइड में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो यहां पे लिखना है मुझे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। जब दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा DWBA इक्वल्स टू, कहां से ला रहा हूं बेटा मैं उसको, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे ला रहा हूं, और जब P पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो उसका डिस्टेंस कितने पे मेंटेन हो रहा है, R पे, तो मैं कहां से, रेफरेंस पॉइंट क्या था मेरा, इन्फिनिटी था, ला कहां पे रहा हूं, R पॉइंट पे ला रहा हूं, क्लियर हो रहा है। अब जब मैं R पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो फॉर्मेशन क्या है, F एक्सटर्नल क्या है अपने पास, माइनस मैंने कॉमन आउट कर लिया, F एक्सटर्नल क्या है अपने पास, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx हुआ, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब जब मैं इसमें देखूंगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, तो क्या ये DWAB क्या हो जाएगा अपने पास,
डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो डब्ल्यू बी ए हो गया। अब ये टर्म क्या बचेगा, के क्यू क्यू सारे टर्म्स बाहर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। सो के क्यू क्यू नॉट, अब ये इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा है, आर तक आ रहा है। सो डी एक्स अपॉन क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको सिंपल करना पड़ेगा। सिंपल करेंगे तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, x की पावर -2 होगा और ये dx हुआ। और हमें फॉर्मेशन पता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो -2 + 1 -2 + 1, तो दिस विल बी x की पावर -1 अपॉन -1। तो सॉर्ट आउट किया हमने, क्या मिल गया हमें, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेट हो चुका है x की पावर -1 लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r तक, और ये पहले से माइनस था। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब इसके साथ साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो टर्म है हमारा, तो के क्यू क्यू नॉट ये हो जाएगा -1 अपॉन x, इन्फिनिटी से r तक आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टर्म में डायरेक्टली लिख सकता हूं के क्यू नॉट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। एज वी नो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू बी 0, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जी सर बिल्कुल सही। तो डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, 0 तो हुआ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये मुझे मिला वर्क, मतलब जब मैं इसको B से A तक लेके आऊंगा, अब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि क्या उसकी एनर्जी होने वाली है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलने वाली है। ठीक है, अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो और सिंप्लीफाई वाले टर्म्स में देखेंगे तो अपने पास आएगा, एक सेकेंड, जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनलाइज होके क्या मिला था, डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमें फॉर्मेशन मिला हमारा, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो। और पोटेंशियल के फॉर्मूला पे हमें पता है, एज वी नो दैट क्या हो जाएगा, W की अगर मैं बात कर रहा हूं तो V इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट हो गया। अब डब्ल्यू बी ए क्या है बेटा, ये रहा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल। सो V की वैल्यू क्या मिल गई बेटा मुझे, के क्यू बाई आर। ये उस पॉइंट P पे जो हमने डिस्कस किया था, ये इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये भी क्या हो रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो V की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो V की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम टर्म हमने डिस्कस कर लिया। अब ये हमारा हो गया पोटेंशियल के लिए। अब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो हमने जस्ट डिराइव किया सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसा ही हमें डिस्कस करना है। तब तक के लिए बाय बाय। शायद आप लोगों को ये सारे टर्म्स जो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किए क्लियर आउट हुए होंगे, और एक लर्निंग अप्रोच रखना है ताकि सारे के सारे डाउट्स टर्म्स आपको इजीली क्या हो जाए, क्लियर आउट हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।